नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट 2024-25 का फॉर्म कि 2024-25 के लिए ये जो ऑफलाइन वैकेंसी आई है इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फिलअप में आपको क्या फिल करना है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट एक भी गलती कर देते हैं तो उनका जो है एडमिट कार्ड नहीं आता है। इसी वजह से यहाँ पर आपको ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आपका यहाँ पर फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म आपको पोस्ट के द्वारा भेजना होता है। इसी वजह से कोई भी दिक्कत, एक भी मिस्टेक यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। 2025 के लिए वैकेंसी आई है, इसके ऑफलाइन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ये फॉर्म लेना है, इसको डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको ये पूरा फॉर्म मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद साइबर कैफे से इसका प्रिंट निकलवा लेना है। इसके जो पेजेस हैं मैं आपको बता देता हूँ। 4 पेजेस आपको यहाँ पर डाउनलोड करवाने होंगे और 4 पेजेस का प्रिंट आपको निकलवाना होगा। तो दोस्तों, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एक फ़ोटो चिपकाना है, फ़ोटो यहाँ पर लगा देना है। और दोस्तों, फ़ोटो लगाने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर फोटोग्राफ में सेल्फ अटैच करना है। सेल्फ अटैच का मतलब है फ़ोटो के ऊपर जब आप फ़ोटो चिपका दो तो आपके सिग्नेचर करने हैं। आधे इस पेज पर आने चाहिए और आधे उस फोटो पर आने चाहिए सिग्नेचर। इस तरीके से आपको करने हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर का। लेकिन फ़ोटो लगाने के बाद तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो लगाना है। उसके बाद आप ये जो रोल नंबर लिखा हुआ है इसको खाली छोड़ देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखना। यहाँ पर इसके आगे स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आपको लिखना है कि आप किस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 2 तरह की वैकेंसी आपकी आई है। एक आई है हाउस कीपिंग की और एक आई है हॉस्पिटैलिटी की। तो हाउस कीपिंग के लिए आपको अप्लाई करना है या हॉस्पिटैलिटी के लिए, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है हाउस कीपिंग के लिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि आपको कैंडिडेट का अपना नाम लिखना होगा, जो भी आपका नाम है। और यहाँ पर वही नाम लिखना है जो 10th की ओरिजिनल मार्कशीट में लिखा हुआ है, वही यहाँ पर लिखना है। उसके नीचे है दोस्तों आधार कार्ड नंबर। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर भरना है ध्यान से। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपको जो भी चीज़ें आप लिखें वो आपकी कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, सभी चीज़ें। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने फिल किया हुआ है कैपिटल लेटर में, ऐसे ही आपको भी फिल करना है। एक एक चीज़ यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में ही भरनी है। दोस्तों, अब यहाँ पर नीचे फादर नेम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम लिख देना है, जो भी 10th की मार्कशीट में आपकी लिखा हुआ है वो ही यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो फादर नेम आप लिख देंगे। फादर आपके क्या प्रोफेशन करते हैं वो लिख देंगे। मेरे फादर फार्मर हैं तो मैंने फार्मर लिखा है। आपके फादर क्या काम करते हैं आपको वो लिख देना है। आपके फिर मदर नेम है तो आपको अपनी माता का नाम लिखना है। उसके नीचे है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। तो यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आपको लिख देनी है। ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी लिखनी है। आप इंडियन हैं तो इंडियन लिखेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपको अनमैरिड के सामने राइट क्लिक करना है और उसके सामने अनमैरिड लिखना है। तो अनमैरिड के लिए ही ये वैकेंसी है, मैरिड इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, अब नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर बॉडी टैटू, आपके बॉडी पार्ट पर, बॉडी का पर कोई टैटू है तो आप यस लिखेंगे वरना नो लिखेंगे। उसके बाद है दोस्तों एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस, यानी कि कोरेस्पोंडेंस का मतलब है कि जहाँ पर अब आप रह रहे हो वो आपका एड्रेस। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपना पूरा एड्रेस लिख देंगे। विलेज में रहते हैं तो विलेज, और शहर में रहते हैं तो अपना हाउस नंबर, और उसके बाद अपनी पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। उसके बाद अपना स्टेट लिखेंगे और यहाँ पर लास्ट में अपना पिन कोड नंबर लिखेंगे। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको लिखनी है।
उसके बाद दोस्तों अपनी ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। तो इस गलती से मैंने ईमेल आईडी जो है वो स्मॉल लेटर में लिख दी है, तो आपको सभी चीज़ें कैपिटल लेटर में ही लिखनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों एक परमानेंट एड्रेस है, तो अगर आपका परमानेंट जो एड्रेस है और वो कोरेस्पॉन्डेंस यानी कि जहाँ पर अब आप रह रहे हो वो सेम है, तो यहाँ पर सेम ही लिख देना है, यही एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। अलग है तो अलग लिखना है। परमानेंट एड्रेस मतलब जो कि आपके डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, आधार कार्ड के नंबर के पीछे जो लिखा हुआ होता है वो। दोस्तों बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको पुलिस स्टेशन लिखना है, जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वो आपको लिख देना है जहाँ पर भी आप रहते हो। तो दोस्तों बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, यहाँ पर 10th क्लास आपने कौन से बोर्ड से पास की, यूपी से की, सीबीएसई बोर्ड से की या अदर बोर्ड से, जिससे भी कि उसका नाम लिख देंगे। तो मैंने यूपी बोर्ड से की तो यूपी बोर्ड यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके सामने 10th के सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपकी मार्कशीट पर ही आपका सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसको आपको लिखना है। उसके बाद है 12th, अगर आपने 12th कर रखी है तो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर 12th कर रखी है तो ही लिखना है, नहीं कर रखी तो खाली छोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पर आप लिख देंगे जो भी बोर्ड है और उसका सर्टिफिकेट नंबर। तो फर्स्ट पेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं अब सेकंड पेज की। सेकंड पेज आता है, सेकंड पेज में है दोस्तों सबसे पहले है यहाँ पर लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिखनी है, आपको कौन सी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। तो मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, हिंदी लिख सकता हूँ, और इसके साथ ही मैं इंग्लिश भी पढ़ सकता हूँ और इंग्लिश भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज है वो लिख देना, जो भी आपको आती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिटेल ऑफ पास्ट सर्विस, आपने कोई पहले कोई सर्विस की है, अगर की है तो लिख देना, नहीं की है तो मत लिखना, खाली छोड़ देना। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, आप इस समय क्या कर रहे हैं, तो अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, और अगर नहीं कर रहे तो खाली छोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको अगर कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस लिखना है, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, और अगर नहीं की है तो इसको भी खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर डेट डालनी है, डेट यहाँ पर आज की ही डालनी है आपको। तो डेट लिखने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि अपने सिग्नेचर कर देने हैं, जो भी आप सिग्नेचर करते हो। तो यहाँ पर दोस्तों अब है सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट। तो यहाँ पर केवल आपको अपनी डेट लिखनी है आज की और अपने सिग्नेचर लिखने हैं। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आओगे, डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट्स अटैच, यानी कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अटैच करोगे इसके साथ जब आप पोस्ट ऑफिस में इसको जमा करने जाओगे। तो सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th पास सर्टिफिकेट, यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th पास का सर्टिफिकेट है, यस या नो, तो यस अटैच करेंगे हम इसके साथ। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, नहीं हमें किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारे पास ये भी नहीं है, तो नो पर राइट करेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम अटैच करेंगे तो इस यहाँ पर हम यस कर देंगे। तो आपको भी ऐसे ही करना है। दोस्तों ये सेकंड पेज भी फिल हो गया। अब देखते हैं हम यहाँ पर थर्ड पेज। दोस्तों थर्ड पेज में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कंसेंट सर्टिफिकेट बाय पेरेंट लीगल गार्जियन फॉर कैंडिडेट्स बिलो 18 ईयर ऑफ एज, ये यहाँ पर आपको तब फिल करना है अगर कैंडिडेट की एज 18 साल से कम है, तो ये पेरेंट्स को फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आएगा आपके फादर का नाम, यहाँ पर फादर का नाम आएगा। उसके बाद सेकंड में आएगा आपका नाम, यानी कि कैंडिडेट का नाम। ये तभी फिल करना है जब आपकी एज 18 से कम हो। और यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर, नीचे डेट, यहाँ पर आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर यानी कि फादर या मदर के, और यहाँ पर नीचे डेट। ये हो गया। और दोस्तों ये वाला तब फिल करना है जब आपकी जो एज है 18 या 18 से ज़्यादा है, तो ये आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर डेट लिखनी है आज की, और सिग्नेचर कर देने हैं। और दोस्तों ये है दोस्तों सर्टिफिकेट बाय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी कि ये खाली छोड़ देना है, ये हमें नहीं भरना है। तो दोस्तों थर्ड पेज भी फिल हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर लास्ट पेज बचा हुआ है एडमिट कार्ड का, जो कि आपके पास वापस आता है। तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है, उसके ऊपर सिग्नेचर करने हैं। आधे फ़ोटो के ऊपर आने चाहिए, आधे नीचे आने चाहिए पेज पर। दोस्तों यहाँ पर स्ट्रीम बाय अप्लाइड
आप किस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं हाउसकीपिंग के लिए कर रहा हूँ तो हाउसकीपिंग लिखूँगा। उसके बाद अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ पर सभी चीज़ें, हाउस नंबर अगर है तो लिख देना है और नहीं है तो खाली छोड़ देना है। विलेज, अपना नाम, विलेज का नाम लिख देना है। पोस्ट, पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है। पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है और पिन कोड नंबर लिख देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपका ये फॉर्म हो जाता है आपका कंप्लीट। तो दोस्तों ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको चारों फॉर्म बता दिए कैसे आपको चारों पेज भरने हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपको इनको कैसे यहाँ पर लिफाफे में बंद करके आपको पोस्ट ऑफिस तक पहुँचाना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको लिफाफे लेकर आने हैं, 2 लिफाफे लेकर आने हैं। ये जैसे मैं एनवलप लाया हूँ, ये आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप बुक एंड कॉपी वगैरह, नोटबुक वगैरह खरीदते हो वो रखते हैं। उनसे कह देना पोस्ट के लिए जो है हमें एनवलप चाहिए, एक छोटा एक बड़ा, 2 लेके आना, एक छोटा कहना एक बड़ा कहना। तो दोस्तों ये 2 एनवलप आपको लेकर आने हैं। तो जो सबसे छोटा रहेगा उसमें आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपको लिखना है 2, यहाँ पर नेम लिख देना है। नेम के सामने अपना नाम, SO यानी कि सन ऑफ, अपने फादर का नाम, अपना विलेज, अपना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यूपी, और अपना पिन कोड नंबर लिख देना है। और नीचे सबसे मोबाइल नंबर अपना लिख देना है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको क्या चिपकाना है, यहाँ पर लगाना है स्टिकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टिकर लगाना है जिसको पोस्टल स्टाम्प भी बोलते हैं। तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वहीं पर मिलता है 10 रुपये वाला पोस्टल स्टाम्प। उनसे कह देना कि पोस्टल स्टाम्प दे दो 10 रुपये का, तो यहाँ पर आपको वो चिपका देना है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा आपका छोटे वाला। उसके बाद आते हैं बड़े वाले पर। तो बड़े वाला आपको कैसे करना है, तो बड़े में सबसे ऊपर लिखना है अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बिनेंट इनटेक 02/2025। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखना है फ्रॉम। यहाँ पर आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये यहाँ कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो फ्रॉम अपना नाम, सन ऑफ अपने फादर का नाम, अपना विलेज, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट, अपना पिन कोड। उसके बाद यहाँ पर साइड में 2 लिख के, ये फ्रॉम का मतलब है कि आप कहाँ से भेज रहे हो, कौन भेज रहा है, तो ये आपको अपना एड्रेस लिखना है। और यहाँ पर आपको लिखने हैं कि आपको किस स्टेशन के लिए भेजना है, कहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो मैं दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में टोटल 72 एड्रेस हैं ऐसे अलग अलग स्टेट के लिए। तो आपको कहाँ पर जॉब करनी है, कहाँ के लिए भेजना है, वो आपको खुद ही चूज़ करना होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एड्रेस में से देखकर। तो ये चीज़ आपको खुद ही देखनी होगी। मैंने यहाँ पर वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं न्यू दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसके लिए ये एड्रेस है। तो ये पूरा एड्रेस मैंने वहीं से ही कॉपी किया है। ये कहाँ पर मिला है मुझे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको इसके साथ इसको कर देना है साइड में। और ये जो डॉक्यूमेंट हैं इनके साथ आपको लगानी है, आपको फोटोकॉपी लगानी है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके पीछे ही मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लो एक जगह। सबसे पहला आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि अपनी 10th या 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, 10th पास वैकेंसी है तो 10th की कम से कम होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी देनी है, ओरिजिनल मत दे देना, फ़ोटोकॉपी देनी है, ध्यान रखना। दूसरा आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। तीसरा अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी देनी है। चौथा डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, आप कहाँ के रहने वाले हो वो देनी है। 4 यहाँ पर ये सर्टिफिकेट हो गए, तो ये सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं। और दोस्तों ये 4 ही सर्टिफिकेट आपको चाहिए। 4 डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगेगी। 10th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की, कास्ट सर्टिफिकेट की और डोमिसाइल की। और दोस्तों सभी पर आपको यहाँ पर क्या करने हैं, नीचे सबसे नीचे यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। किस पर,
इस पर नहीं दोस्तों, जो भी आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट आप लगा रहे हो उस पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं हर पेज पर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेल्फ अटैच करके देना है। दोस्तों ये हो गया, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, और सभी इन सभी को आपको जो है एक जगह करना है, और यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको इसको बंद करके लिफाफे में जमा करके अच्छे से बिल्कुल पैक करके पहले छोटे लिफाफे में करना है, फिर छोटे लिफाफे को बड़े लिफाफे में करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, और दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल पोस्ट के द्वारा आपको इसको पोस्ट करना है। दोस्तों जैसे बड़ा लिफाफा है इसमें ही छोटा आपको पैक करना है, और छोटे के अंदर पहले छोटे के अंदर ये रखने हैं, फिर इसको इसके अंदर रखना है, और फिर इसको यहाँ पर ऐसे कर देना है बिल्कुल पैक। तो ये हो गया दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कंप्लीट चीज़ें, मैंने आपको बता दी कैसे कैसे आपको क्या करना है। दोस्तों यहाँ पर इसमें छोटे वाले में जो है पोस्टल स्टाम्प आपको ज़रूर लगाना है, वरना इसके बिना आपका ये जो है सभी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहीं मिलेगा पोस्ट ऑफिस में 10 रुपये का, 10 रुपये वाला ही लगवाना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और नॉर्मल पोस्ट से ही पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट से नहीं करना, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है कैसे आपको क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट हैं। अगर कोई अब भी सवाल या डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। ये पसंद आई हो तो इसको सभी जगह शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।